हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू फिलर फॉर्म। सभी प्लीज ज्वाइन हो जाए टाइमली, बिकॉज अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ आधा घंटा है। ऑडियो वीडियो अभी क्लियर है? अभी बता दो कोई भी मुझे। अभी मुझे नहीं पता कितने होएंगे फाइनली। ऋतुराज जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है? अभी आ रही है वॉइस? यस, यस, नाउ वॉइस इज कमिंग, थैंक गॉड। चलो ठीक है, फिर करते क्लास स्टार्ट। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। एक और चीज मुझे बोलनी थी आपको कि पीडीएफ मिल गई है आप लोगों को सभी को। मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है आप लोगों की, इसकी रिसर्च एथिक्स और किस चीज़ की थी पीडीएफ अपलोड। मैम आज इतना लेट क्यों? एक्चुअली वॉइस नहीं आ रही थी ना, इसलिए पहले हमने क्लास ज्वाइन की थी वॉइस की वजह से, फिर अभी अगेन स्टार्ट की है। यस मैम, आइडिया वर्क कर गई। रीशेड्यूल, हाँ रीशेड्यूल की क्लास मैंने उसके बाद। बट माइक भी नहीं चल रहा है शायद, मैं भी माइक सब कुछ निकाल दिया। अभी लैपटॉप का माइक ही यूज़ कर रही हूँ। यस मैम, मिल गई थी। कौन सी पीडीएफ थी जोया जी, बताना मुझे। एक्चुअली मैं भूल गई मैंने कौन सी पीडीएफ अपलोड करी है। टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल, यस आ गया मुझे याद। टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल मिल गया है सभी को। कुछ टाइप हमने कर लिए थे क्लास में और कुछ टाइप हम आज करने वाले। मैम अभी कुछ करवाया था आपने? नहीं, कुछ भी नहीं करवाया, वॉइस ही नहीं जा रही थी। क्या करवाना था? कुछ नहीं करवाया अभी। अभी बस जस्ट क्लास स्टार्ट करते। 7:30 हो गया। टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल सबको मिल गई है पीडीएफ? कोई ऐसा जिसको पीडीएफ ना मिली हो? हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी, रिसर्च एथिक्स सेमिनार हो गया, वो सारी मैंने पीडीएफ आप लोगों को अपलोड करी है। सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस आ रही है वॉइस मैम? लैपटॉप माइक से भी क्लियर आ रही है? डोंट वरी, क्लियर आ रही है ना? ठीक है, ओके। मैंने तो यूं ही बोली थी रिशेड्यूल करने बट वर्क कर गई। ओ वेरी गुड ऋतुराजी। हाँ, मैंने दोबारा से शेड्यूल, पहले तो मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, फिर मैं कहा नहीं, कर ही लेते हैं शेड्यूल, एक तो वैसे ही टाइम नहीं हमारे पास, तो फिर ऑल क्लियर मैम। ओके ठीक है। टाइप ऑफ स्केल, यस सबको मिल गई है पीडीएफ। कोई ऐसा जिसको पीडीएफ ना मिली हो, एक बार मुझे मैसेज कर दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं आपका टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, हाँ जी। तो पहले मुझे ये रिप्लाई कर दो सभी, जो हमने टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल पढ़ा था, मेनली हमने कितने टाइप पढ़े थे, और वो टाइप आप मुझे बताओ, उनके मीनिंग बताओ जल्दी से। कितने टाइप थे और साथ के साथ उसके मीनिंग भी बताना। सभी कमेंट करेंगे? सभी कमेंट करेंगे प्लीज। टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल हमने कितने कर लिए हैं और उसके क्या क्या मीनिंग थे, और मेन मेन लिखोगे जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था। ओके जी। और वेट करो, मैं एक बार फिलर फॉर्म पे मैसेज कर लूँ सभी स्टूडेंट को कि क्लास ज्वाइन होगी है, सॉरी स्टार्ट होगी है, तो ज्वाइन कर ले सभी। चेक इंटरनेट कनेक्शन, क्या हो रहा है आज? नहीं नहीं ठीक है, रहने दो। बाकी हमने आज करने हैं लिंकड स्केल, आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पढ़ा था हमने लिंकड स्केल? ओहो, बाकी हमने आज करने हैं। ठीक है, वॉइस तो सही जा रही है अभी। किसी ने रिप्लाई किया मुझे यहाँ पर? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो, ठीक है। इसके मीनिंग मीनिंग नहीं बताया अभी तक। 4 टाइप, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो, ठीक है। नॉमिनल नेम, वेरी गुड। ऑर्डिनल रैंक, और आपका इंटरवल नंबर्स, रेशो 0 बताता है। वेरी गुड, वेरी गुड अंजलि जी। ठीक है जी, ओके। अब हम करते हैं मैम डियर डर ये क्या है? हाँ डियर, बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, आपकी अपनी समस्या है। ओके, सो स्टार्ट। आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है। अब लिख लो जो भी आपको लिखना है। वी वांट जेआरएफ, या जो भी आप पॉजिटिव लिखना चाहते हो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए। सभी कमेंट करेंगे प्लीज।
सभी कमेंट करें, पॉजिटिव लिखे सभी अपने लिए, और न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करें, साथ के साथ हम सब भी दे दिया करो आगे। वी वांट जेआरएफ एंड जो भी आप बोलना चाहते हो, पॉजिटिव बोलना है बस। वी वांट जेआरएफ, ओके। न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। वी वांट जेआरएफ, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड, ओके। स्टार्ट करते हैं, और मुझे लगता है कि हाँ हम 8 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे आपका आज टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल, आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज ध्यान देना मेरी बातों पे, मैं जो जो बोलूंगी उन सारी चीजों पे ध्यान देना, कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेगा, सुन लो मेरी बात, ठीक है। इधर उधर की बात नहीं करेगा, और आपका ध्यान पूरा क्लास में होना चाहिए। सिर्फ हमारे पास 30 मिनट है, और 30 मिनट में अगर आप चाहते हो कि आप इन स्केल्स को कंप्लीट कर लो तो मेरा साथ देना पड़ेगा फिर। क्लियर है सभी को? हाँ जी, कल मेरी क्लास नहीं हुई थी, कल की क्लास आपकी जीतू सर की थी। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नॉमिनल कर लिया था, ऑर्डिनल भी कर लिया था हमने, और हमने इंटरवल भी कर लिया था, और हमने रेशो भी कर लिया था, ठीक है। ये तो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपसे और भी स्केल पूछे जाते हैं, जो कि आपका लिंकर्ट स्केल हो गया, थर्स्टन स्केल हो गया, सिमेंटिक स्केल हो गया, मल्टी डायमेंशनल स्केल हो गया, और क्यू सॉर्ट स्केल हो गया। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और इवन देन आपका पीएचडी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां पे तो ये स्केल जो है डेफिनेटली पूछे जाते हैं, डेफिनेटली 101%। क्लियर है सभी को? अब सुनो मेरी बात को सभी ध्यान से प्लीज। 30 मिनट है, और 30 मिनट में हमें मेजरमेंट स्केल्स कंप्लीट करना है। मैम प्लीज बता दो न्यू बैच कब से स्टार्ट हुआ है, मेरा कितना कोर्स छूट गया। अच्छा, आपने न्यू स्टार्ट किया, देखो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका कंप्लीट है, जिसको रिकॉर्डेड क्लास से देख लेना, मेरे पास ओनली 5 यूनिट है, और टीचिंग कंप्लीट हो गया है, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना विद पीडीएफ। साथ के साथ आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट है, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना विद पीडीएफ भी मैंने सेंड कर दिया है, और रिसर्च एप्टीट्यूड अभी चल रहा है। और 15 तक मैं ट्राई करूंगी, 15 अक्टूबर संडे को भी अगर मुझे सर क्लास देते हैं, वैसे मैंने सर को आज बोला है कि संडे की क्लास मुझे दे दो, संडे को भी अगर सर मुझे क्लास देते हो तो 15 अक्टूबर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड हो जाएगा जी कंप्लीट। और अभी हमारा चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट 2 पेपर 1 नेट जेआरएफ के लिए। क्लियर है सभी को? जो कि आपकी पीएचडी के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं पीपल एंड डेवलपमेंट। हाँ जी, पूरा हो गया है, जुलाई में स्टार्ट हुआ था जी बैच आप लोगों का। क्लियर है सभी को? करें स्टार्टअप यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल हम कर रहे हैं, जिसमें कि हम नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो स्केल कर चुके हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी स्केल पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो आज हम उनको कवर करने वाले हैं। क्लियर है सभी को? अब देखो, द ओरिजिनल लिंकर्ट स्केल वॉज डेवलप बाय, सबसे पहले तो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, ये आपको पता होना चाहिए, मीन्स की अगर अंडरलाइन कर रही हूँ इट मीन्स की इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 1932 एग्जाम में पूछा गया, बाय किसके द्वारा? रेंसिस लिंकर्ट के द्वारा। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। क्लियर है कि लिंकर्ट स्केल जो आपका दिया है, किसने दिया है? रेंसिस लिंकर्ट ने दिया है 1932। A psychologist who was interested in measuring people opinion or attitude on a variety of items. ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। मूल लिकर्ट पैमाना 1932 में एक मनोवैज्ञानिक रेंसिस लिकर्ट द्वारा विकसित किया गया था, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर लोगों की राय या दृष्टिकोण को मापने में रुचि रखते थे। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी। अभी देखो लिकर्ट स्केल ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट, अब जो आपका लिकर्ट स्केल है ना, ये एटीट्यूड मेजरमेंट है। देखो, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट, इंपॉर्टेंट है ये, इज द लिकर्ट स्केल। ये एटीट्यूड को मेजरमेंट करता है किस तरह से? यूजिंग द स्केल द एटीट्यूड रिसर्चर आस्क द कंज्यूमर रिस्पोंडेंट टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ अप्रूवल विद अ स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। रिस्पोंडेंट आर गिवन द चॉइस ऑफ 5 रिस्पॉन्स, ये 5, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 रिस्पॉन्स, ठीक है। और जो आपका ये थर्स्टन स्केल है, वहां पे 11 रिस्पॉन्स होते हैं, और जो आपका सीमेंटिक है वहां पे 7 है, ठीक है। एज फॉर सीमेंटिक और एज फॉर 7। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है एग्जाम में कि जो लिंकर्ट स्केल है वो कितने रिस्पॉन्सेज को या फिर कितनी डिग्री जो भी है, ठीक है, चेक करता है, तो वो होनी है आपकी 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्स्टन का अगर पूछेगा तो 11, सीमेंटिक स्केल का अगर पूछेगा तो 7, ठीक है। इसके बाद अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, बट मैं बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे चीजें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो,
5 रिस्पॉन्स रिगार्डिंग द स्टेटमेंट देयर आर स्ट्रांगली एग्री, एग्जाम में पूछा गया, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम्पल दिया था स्ट्रांगली एग्री, एग्री अनसर्टेन, अनसर्टेन हो जाएगा 0, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूमेरिकल वैल्यू आर असाइंड टू ईच रिस्पॉन्स कैटेगरी। अब न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे दी होती है, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 -1, ठीक है, 2 2 4 और 1 5, क्लियर है। अब ये हो जाएगा आपका फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रांगली एग्री हो जाएगा और ये आप लोगों का स्ट्रांगली ये ठीक है, स्ट्रांगली एग्री 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 हो जाएगा, फिर अनसर्टेन आपका 0 आ जाएगा और डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री आपका माइनस में चला जाएगा, क्लियर है। न्यूमेरिकल वैल्यू इसी तरह से होगा, या तो आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाएगी -2 और हॉरिजेंटल में होता है, ये भी याद रखना प्लीज, -2 0 एंड आपका 1 और 2। और जो आपका स्टेपल स्केल है, एक और स्केल होता है स्टेपल, ये भी आपका एक तरह से लिकर्ट स्केल की तरह ही होता है, थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, अभी डिटेल में करेंगे हम कि आपको पता लगे कि हम क्या क्या करने वाले हैं। स्टेपल स्केल होता है आपका, वो भी आपका लिकर्ट स्केल की तरह होता है, वहां पे बस 0 को कंसिडर नहीं किया जाता और साथ के साथ वहां पे वर्टिकल होती है, जो ये नंबरिंग दी है ना 5 नंबर, ये वर्टिकल होते हैं 1 2 और 3 4 5, मीन्स की 0 को यहाँ पे नहीं लेता है, ठीक है। बाकी हम इसको डिटेल में करेंगे क्या क्या चीजें हैं। मैम नेम भी पूछा है 5 का, हाँ नेम भी पूछा है 5 का, यस सुनीता पाल जी, एग्जाम में स्ट्रांगली एग्री अनसर्टेन डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री, या तो ये दिया जाएगा, ये लो इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, या फिर ये दिया जाएगा न्यूमेरिकल मींस 5, ठीक है, वैल्यू आर असाइन टू ईच रिस्पॉन्स कैटेगरी। ये एक तो ये वाली लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है जितना भी मैंने अंडरलाइन किया ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रांगली एग्री इज गिवन बाय 5 पॉइंट, एग्री 4 पॉइंट, अनसर्टेन 3 पॉइंट, डिसएग्री 2 पॉइंट एंड स्ट्रांगली डिसएग्री 1 पॉइंट, ठीक है। ये इन्होंने एग्जांपल दिया है ऐसा, ये पूछा नहीं गया वैसे, बट ये पूछा गया, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी गई है 5 और ये वाली चीज पूछी गई कि स्ट्रांगली एग्री, एग्री अनसर्टेन डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री लिकर्ट स्केल में पूछा जाता है, थर्स्टन स्केल में पूछा जाता है, सिमेंटिक स्केल में पूछा जाता है, ये किस में आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लिकर्ट स्केल। अब हिंदी वाले भी देख लो एक बार, मनोवृत्ति मापन का लिकर्ट पैमाना दृष्टिकोण मापन की सबसे लोकप्रिय तकनीकों में से एक लिकर्ट स्केल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस सब पैमाने का उपयोग करते हुए रवैया शोधकर्ता उपभोक्ता उदार दृष्टिकोण वस्तु से संबंधित एक बयान के साथ डिग्री की अंगीकृत करता है, उदारदाता को बयान के संबंध में 5, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 5 प्रतिक्रिया होती है, इसमें विकल्प दिया जाता है। वह दृढ़ता से सहमत, सहमत होना, अनिश्चित, सहमत है, दृढ़ता से असहमत है, सांख्यात्मक, ये भी इंपॉर्टेंट है, मान प्रत्येक प्रतिक्रिया श्रेणी को सौंपा गया है, उदाहरण के लिए, बस ये जितना जितना अंडरलाइन किया इसको एज इट इज ऐसे ही याद करना है, ठीक है। टॉपिक नेम, टॉपिक है जी आपका अभिजीत जी, ये इसका टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ टाइप हमने कल कर लिए थे, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड आपका इंटरवल एंड आपका रेशो, कल नहीं परसों किए थे, कल तो मेरी क्लास नहीं हुई थी। कुछ टाइप हम आज करने वाले हैं और आज हम मेजरमेंट स्केल को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। जो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इट मीन्स कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज इसको ऐसे ही करना है और साथ में ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो लिकर्ट स्केल के साथ मैंने कहीं ना कहीं थर्स्टन स्केल का बता दिया कि यहाँ पे 11 है और आपका सिमेंटिक स्केल में बता दिया यहाँ पे 7 है, 7 या 10 पूछा जाता है यहाँ पे, क्लियर है। अभी हम चलते हैं आगे धीरे धीरे। हम देखो स्ट्रांगली पीपल हु कमिट अंडर द, ये तो बस एग्जांपल है, इसको देख लेना अपने आप से, पीडीएफ मैंने दे दी है। विद दिस मेथड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ जजेस टू कैटेगराइज स्टेटमेंट, ये कुछ नहीं है खास, ठीक है। 5 रिस्पॉन्स, बस ये वाला याद रखना, 5 रिस्पॉन्स, ठीक है, 1 to 5 ये याद रखना, स्कोर 1 to 5 ये इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल एटीट्यूड ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि कोई कितना एग्री है, कोई कितना डिसएग्री है, ये सारी चीजें याद रखना। अब चलते हैं थर्स्टन स्केल लिकर्ट स्केल कहीं ना कहीं क्लियर हो गया सबको, लिंकट पता नहीं क्यों बोल रही हूँ इसको, लिकट है ये लिकर्ट स्केल। अब देखो 5 रिस्पॉन्सेज यहाँ पर हो गए, क्लियर है, और साथ के साथ कौन सा स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, अनसर्टेन और वो वाली चीजें, ठीक है, और एग्री वाला, ठीक है, ये याद रखोगे। और किसने दिया है, ये आपका रेंसिस लिकट ने दिया है, ठीक है, लिकट ने दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 लाइनें, क्लियर है सभी को। यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल के एटीट्यूड को मापा जाता है कि कौन इंडिविजुअल कितना एग्री है, कितना डिसएग्री है, ठीक है, और कितना ज्यादा मीन्स की स्ट्रांगली एग्री, कितना ज्यादा वो एग्री है, क्लियर है। यहाँ पे इंडिविजुअल के एटीट्यूड को मापा जाता है। जो आपका स्केल्स है, लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल है, ये एक्चुअली आपके मापने के लिए ही बने हैं, ठीक है, मापने के लिए ही बने आपके जितने भी स्केल है। अब देखो, अब चलते हैं हम थर्स्टन स्केल में। पहले क्या याद रखोगे, जो तो आपका लिकर्ट स्केल है वो दिया आपका रेंसिस लिकर्ट ने, ठीक है,
रेंसिस लिकट ने दिया है। अब जो आपका थर्स्टन स्केल है ये किसने दिया है, ये भी एटीट्यूड मेजरमेंट है, किसने दिया, इट वाज डेवलप बाय लुइस लियोन थर्स्टन इन 1928। इंपॉर्टेंट है ये भी। रेंसिस जो लिकट है 1932 में दिया है रेंसिस लिकट ने। ये तो देखो आपको एज इट इज ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, 3-4 बार याद करोगे या फिर 1-2 बार क्लास देखोगे आपको याद हो जाएगा। ओके जी, ओके वेरी गुड, थम्स अप दे रहे हो, मीन समझ आ रहा है, ठीक है वेरी गुड। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज थर्स्टन इक्वल अपियरिंग इंटरवल स्केल। ये भी इसको बोला जाता है, एग्जाम में पूछा गया ये इक्वल अपियरिंग इंटरवल स्केल, ठीक है। थर्स्टन स्केल को और क्या बोला जाता है, इक्वल अपियरिंग इंटरवल स्केल। दिस स्केल इन्वॉल्व्स हैविंग जजेस स्केल एटीट्यूड स्टेटमेंट अलोंग एन एटीट्यूड, अलोंग एन एटीट्यूड, कहां पहुंचे थे हम, Likert scale attitude statement along an attitude continuum. The researcher's pool of item is given to a panel of judges who are likely to be subject. इतना सारा नहीं पढ़ूंगी, अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ। हाँ ये देखो 11 कैटेगरी, द सॉर्ट ईच दैम इनटू वन ऑफ 11, एक से लेकर कहाँ तक कैटेगरी, इसमें 11 कैटेगरी टू कंसिडर इक्वल इंटरवल अमंग द इवेल्युएटिंग डेमिनेशन विच रेंज फ्रॉम अनफेवरेबल थ्रू न्यूट्रल और फेवरेबल। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि अनफेवरेबल थ्रू न्यूट्रल और फेवरेबल एग्जाम में पूछा गया है। जितना भी मैंने अंडरलाइन किया 11, ये वाला 11 देख लो, और ये वाला देख लो, और ये वाला देख लो, ठीक है, और ये वाला देख लो। 1 2 3 4 लाइनें जो मैंने अंडरलाइन की है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर आर ऑफ्टन रीजन लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट वाई डू, ठीक है। फेवरेबल और अनफेवरेबल ये भी पूछा जाता है समटाइम एग्जाम में। हैव न्यूमेरिकल इंडिकेशन ऑफ देयर डिग्री ऑफ फेवरेबलनेस और अनफेवरेबलनेस टुवर्ड द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। हिंदी में भी बताऊंगी, ठीक है। फेवरेबलनेस और अनफेवरेबलनेस ये पूछा जाता है एग्जाम में, वो कौन सा हो जाएगा, थर्स्टन स्केल। और अगर इन्होंने इक्वल अपियरिंग इंटरवल स्केल भी दे दिया तो वो भी थर्स्टन स्केल को ही बोला जाता है। और 11 वैल्यू है इसमें थर्स्टन। कैसे याद रखोगे 11 की, यार बड़ा लंबा सा नाम है थर्स्टन, ठीक है। स्टोन कितने स्टोन है, 11 स्टोन है, इस तरह से याद रखना। कितने स्टोन है, पत्थर होते हैं ना स्टोन, तो यहां से इसको काट लो और इसको याद रखो 11 स्टोन है, ठीक है। और जो आपका लिकट है, लिकट कितने हैं, 5 है। 5 रिस्पॉन्सेज है, स्ट्रॉन्गली एग्री डिसएग्री वाला। और यहाँ पे 11 स्टोन है। और कैसे स्टोन है, कुछ स्टोन तो मैम फेवरेबल रहते हैं और कुछ स्टोन है मैम अनफेवरेबल रहते हैं, ठीक है। और कुछ एक स्टोन है मैम जो न्यूट्रल है, इस तरह से याद रख लेना इसको, ठीक है। कितने स्टोन है, 11 स्टोन है। और 11 स्टोन में से कुछ स्टोन जो है वो हमारे फेवर में, कुछ स्टोन है अनफेवरेबलनेस है, और कुछ स्टोन जो है न्यूट्रल है। क्लियर है सभी को। और इक्वल अपियरिंग इंटरवल स्केल, इक्वल का क्या रखेंगे आप कि है तो मैम सारी स्टोन है, क्या करें, वैल्यू तो इक्वली देनी पड़ेगी सबको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टोन नहीं है, सारी स्टोन है मैम, ठीक है। इस तरह से इसको याद रखोगे। अब देखो, अब मैं अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ कि जो आपका थर्स्टन है ना, और इसको इक्वल अपियरेंस स्केल भी बोला जाता है, इसका क्या मीनिंग है आपका थर्स्टन का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा, क्वेश्चंस दिए होते हैं। अब मैं आपसे मीन्स कि ये इसलिए बना है थर्स्टन स्केल की, मान लो मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करती हूँ कि आपके कितने बच्चे हैं, आपने बोला 3, ठीक है। मीन्स कि जो हम क्वेश्चनरी देंगे आपके पास, आपने बोला 3। फिर मैं बोलती हूँ आर यू मैरिड, यहाँ पे लिखा नो। तो क्या मतलब बना कि या तो इसने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है मेरा, या फिर ये तुक्के तुक्के में, जैसे कुछ कई जगह होता है ना, हम यस 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 कर देते हैं, इट मीन्स कि हमने ढंग से पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए थर्स्टन स्केल बना है ताकि हर एक क्वेश्चन जो है वो ध्यान से पढ़ा जाए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट होता है। अब मैंने पूछा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी, आपने बोला बहुत अच्छी लगी, ठीक है, मतलब फेवरेबल थी, बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने पूछा क्या क्लास में नॉइस थी, आपने बोला हाँ थी। तो इसका मतलब कि फिर कैसे क्लास अच्छी लगी, कॉन्ट्राडिक्टी करते, फेवरेबल और अनफेवरेबल। स्टोन है, 11 स्टोन है, ठीक है, 1928 में। समझ रहे हो मेरी बात को। थर्स्टन स्केल बस यही बताता है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिए जाएंगे ताकि जो आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया वो दूसरे क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। मीन्स आप हर जगह बस ये जैसे हम करते थे ना, बिना पढ़े समय राइट 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 लगा दो, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे हर क्वेश्चन का कॉन्ट्राडिक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा ताकि आप पढ़ के आंसर दो हर एक क्वेश्चन को। मैंने पूछा आपके कितने बच्चे, आपने बोला 3, मीन्स कि आपने आंसर दे दिया 3। और मैंने लिखा नीचे आर यू मैरिड, आपने बोला नो, तो इट मीन्स कि आपने बिना पढ़े आंसर दिया है। थर्स्टन स्केल बोलता है कि पढ़ने के बाद मापन किया जाए, जब पढ़ाई करें मीन्स पढ़ेंगे क्वेश्चन को तभी उसका आंसर दिया जाए।
क्लियर है सभी को, यस या नो? थर्स्टन स्केल क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, चले फिर नेक्स्ट, इतना सा है थर्स्टन स्केल, फेवरेबल, अनफेवरेबल और न्यूट्रल, ठीक है। और यहाँ पे कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि पढ़ के आंसर दे सके आप लोग। बाकी आपको पीडीएफ तो मैंने सेंड कर ही दिया, टाइप ऑफ गुड। 748 हो गया, हो जाएगा हमारा। गुटमन स्केल, अगर मैं गुटमन स्केल की बात करूं, ये भी लोइस गुटमन, ठीक है, डेवलप्ड अ स्केल 1947 में दिया है, मच लाइक लिकट स्केल एंड थर्स्टन स्केल। कहीं ना कहीं ये लिकट और थर्स्टन स्केल के तरह है, बट उसके मतलब सेम नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी तरह है, ठीक है, उसके जैसा है, मीन्स बहने बहने होगी तीनों। बट ही प्लेस्ड एक्सट्रीम स्ट्रेस ऑन द इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग ओनली सिंगल रेट ऑफ कॉल्ड अनडाइमेंशनलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में, डायमेंशनलिटी और अनडाइमेंशनलिटी। अ सिंगल डायमेंशन अंडरलाइन द रिस्पॉन्स टू द स्केल। बताऊंगी कैसे। गुटमन स्केल 1947 लिकट और थर्स्टन स्केल की तरह एक पैमाना विकसित किया गया, लेकिन उन्हें उपकरण पर अत्यधिक तनाव डाला। केवल एक विशेषता को मापते हुए एक गुण, जिसे एक आयामिता कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, एक एकल आयाम मापने की प्रतिक्रिया को रेखांकित करो। अब गुटमन स्केल क्या बोलता है, सुनना मेरी बात को ध्यान से प्लीज सभी। गुटमन स्केल क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे है सपोज मेरे पास क्या नाम है, आशिका त्रिपाठी जी लिख लेते हैं, ठीक है, त्रिपाठी जी है और अंकिता है एंड कौन है, कविता, ठीक है, अभी 3 ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल त्रिपाठी ने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, मैंने दूसरा भी पूछ लिया, ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर दे देते, दूसरा भी पूछ लिया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया, मैंने तीसरा भी पूछ लिया, बट तीसरे क्वेश्चन का वो आंसर नहीं दे पाई, ठीक है, तो मैंने 4th और 5th में मैं जाऊंगी नहीं, 0 नंबर यहाँ पे होता है ना ऐसा। फिर अंकिता जी है, अंकिता जी ने पहले का भी दिया, दूसरे का भी दिया, तीसरे का भी दिया, चौथे का भी दिया, तो पांचवें का भी दिया। कविता जी है, कविता ने पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो मैं दूसरे पे भी नहीं जाऊंगी, तीसरे पे भी नहीं जाऊंगी, चौथे पे भी नहीं जाऊंगी, पांचवें पे भी नहीं जाऊंगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको रिजेक्ट और एक्सेप्ट भी बोला जाता है, कि कहाँ हम किसको रिजेक्ट करेंगे, कहाँ हम किसको एक्सेप्ट करेंगे। इट मीन्स की अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया तभी मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो मैं दूसरा क्वेश्चन भी नहीं पूछूंगी। सबको क्लियर है, यस या नो? सिलेक्ट, रिजेक्ट, एग्री, डिसएग्री, सभी को क्लियर है? क्लियर है जी सभी को। यहाँ पे कुछ ऐसा 5 कैटेगरी और इस तरह से नहीं पूछा गया। गुटमन में तो कैटेगरी याद करने की आपको जरूरत नहीं है, नहीं पूछा गया। 5 है, 7 है, जिसमें मैंने कैटेगरी दी है बस वो याद रखना, ठीक है, जहां पे कैटेगरी पूछी गई है वही याद रखना। यहाँ पे बस ये कर देना अनडाइमेंशनलिटी, प्रॉपर्टी कॉल्ड अनडाइमेंशनलिटी, ठीक है, ये वाला याद रखना, इसको कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए। और ये मैंने बताना था आपको। और इसको कैसे याद रखोगे कि हाँ किसी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, गट्स चाहिए, इस तरह से इसका निमोनिक बना लेना, ठीक है, हिम्मत चाहिए, गट, गुटमैन, ठीक है, गुटमैन की हिम्मत चाहिए किसी को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। अगर पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया दूसरा भी नहीं पूछेगा, अनडाइमेंशनलिटी इसको बोला जाता है। क्लियर है, ये याद रखना। कोई बात नहीं कविता मल्लिक, ये सिर्फ एग्जाम्पल है यार, दिल पे मत लो कोई भी बात है, तभी मैं नाम नहीं लिखती हूँ यहाँ पे। अब जिस चीज के नाम आ रहे थे ना मेरे सामने उसके लिख दिए मैंने। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, ये वाला, would do you marry a refugee, would you accept a refugee as a close friend, do you find a refugee living in acceptable, should refugee be allowed to live in the same neighborhood as others। अब देखो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, Osgood et al. 1957 suggested that people evaluate attitude along 3-dimensional evaluative good bad, strong weak and activity active passive। ये 7 था मे भी दिया नहीं इन्होंने। टू ईच ऑफ दीज 3 डायमेंशन दे डेवलप द सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस। देखो ये है डायमेंशंस और वो है आपका अनडायमेंशनलिटी, ठीक है, गुटमैन वाला वो भी याद रखना। अगेंस्ट विच द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट वुड बी वैल्यूएटेड, 6 है, ये 7 था मेरे हिसाब से, तो ये रिस्पोंडेंट आर, हाँ 7, ठीक है, 7, 1 to 7 तक चेक द पोजीशन। यहाँ पे जो कैटेगरी जाएगी वो 7 जाएगी। अब करते हैं इसको स्टार्ट। गुड बैड, ओके, सिमेंटिक, जो आपका सिमेंटिक वाला है जी, ये आता है आपके रिव्यू के काम, ठीक है, कि कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बेकार है, इसलिए काम आता है ये, ठीक है। हिंदी में लिख लेती हूँ एक बार।
ये रिव्यू के काम आता है आपका सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। कौन कितना अच्छा और कौन कितना बेकार है, अच्छा है और बेकार है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने फूड ऑर्डर किया, ज्यादातर ये फूड शॉपिंग इस तरह में काम आता है सिमेंटिक, तो हम रेटिंग देते हैं ना, या तो हम बोलेंगे बहुत अच्छा या हम बोलेंगे बहुत बेकार, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, रेटिंग देते हैं। तो सिमेंटिक आपका वहां पे यूज होता है, और सिमेंटिक 7 कैटेगरीज में ली जाती है। एज फॉर सिमेंटिक, एज फॉर 7 कैटेगरी। क्लियर है जी सबको। और इसके एग्जाम्पल भी याद रख लेना, इसके एग्जाम्पल भी याद रख लेना ये वाले, ठीक है। प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, मीन्स कि मैं बहुत खुश हूं और मैं खुश नहीं हूं। स्ट्रॉन्ग, वीक, फास्ट, स्लो, एक्टिव, पैसिव, हार्ड, सॉफ्ट, गुड, बैड, ठीक है। ये अच्छा, ये बुरा, ठीक है। ये इसलिए रिव्यू दिया जाता है कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है। ये क्या है, इसका निमोनिक है। और 7 कैटेगरीज को लेंगे यहाँ पे। क्लियर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया ये प्लीजेंट और अनप्लीजेंट पूछा गया एग्जाम में, प्लीज ध्यान देना मेरी इस बात को। एग्जाम में पूछा गया है प्लीजेंट और अनप्लीजेंट आपका सिमेंटिक स्केल में आएगा, लिकट में आएगा, गुटमन में आएगा, कि मल्टी डायमेंशनल में आएगा। तो प्लीजेंट और अनप्लीजेंट की अगर बात करेगा तो आपका सिमेंटिक में आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग या फिर वीक की, मीन्स दोनों ऑपोजिट, या अच्छा या फिर बुरे की बात करेगा, या फिर स्ट्रॉन्ग या वीक की, कमजोर या स्ट्रॉन्ग की बात करेगा, फास्ट या स्लो की बात करेगा, एक्टिव या पैसिव की बात करेगा, हार्ड या सॉफ्ट की बात करेगा, गुड या बैड की बात करेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। मीन्स कि अभी तक तो वैसे प्लीजेंट और अनप्लीजेंट वाला पूछा गया, स्ट्रॉन्ग और वीक वाला भी पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया कि एग्जाम्पल भी पूछे गए हैं, जैसे आपका स्ट्रांगली, एग्री, डिसएग्री वाला कौन सा है, आपका लिकट है। फेवरेबल, अनफेवरेबल, न्यूट्रल वाला आपका कौन सा है, थर्स्टन स्केल है, ठीक है। और अनडायमेंशनल डायमेंशन वाला कौन सा आपका गुटमन है। और डायमेंशन है आपका ये वाला सिमेंटिक वाला। हाँ जी, ऑपोजिट हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है, ऑपोजिट हो गया। ऑस्कूड, हाँ 1957, गुड। चलिए नेक्स्ट। रिस्पोंडेंट्स आर आस्क टू चूज अ नंबर जनरली 1 to 7, एग्जाम में पूछा गया ये। और चेक द पोजीशन ऑफ एन अननंबर्ड स्केल दैट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द एडजेक्टिव रिलेट टू अ वर्ड और फ्रेज। फॉर एग्जांपल यू माइट बी आस्क्ड टू रेट अ सॉफ्टवेयर। अब देखो मैंने बोला था रेटिंग के काम आता है ये, ठीक है। या तो हम बेस्ट रेटिंग बोलेंगे, हम बोलेंगे अच्छा है, या हम बोलेंगे बुरा है, ठीक है। या हम बहुत ज्यादा खुश होंगे, प्लीजेंट, या फिर हम बहुत ज्यादा दुखी होंगे, अनप्लीजेंट। कई बार क्या होता है, मान लो मैंने प्रोडक्ट मंगवाया अमेजोन से, ठीक है, या तो मैं बोलूंगी हाँ ठीक है प्लीजेंट, मैं खुश हूँ। और कई बार क्या होगा, नहीं मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है। यही हम रेटिंग देंगे ना कि हाँ आप इस प्रोडक्ट को जो मैंने मंगवाया था, रिव्यू में जब हम जाते हैं तो रिव्यू में हम क्या देखते हैं, या तो प्लीजेंट होगा या फिर अनप्लीजेंट होगा, या तो लिखा होगा बहुत अच्छा या फिर लिखा होगा बहुत बेकार है, मत मंगवाना, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद कर लेना, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी आप लोगों ने। तो ये सिमेंटिक जो स्केल है ये रिव्यू के काम आता है, जैसे कि हम ऑनलाइन फूड कर रहे हैं। ओके मैम, अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक है, ज्यादा नहीं बताना फिर। एक और चीज याद रखना। फॉर एग्जाम्पल यू माइट रेट अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट द फॉलोइंग बाइपोलर डायमेंशंस। ये भी पूछा गया एग्जाम में कि बाइपोलर डायमेंशन की बात होगी अगर, बाय सर्कलिंग द नंबर दैट रिप्रेजेंट योर सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑन ईच बाइपोलर डायमेंशन, ठीक है। बाइपोलर का क्या मतलब होता है, जहाँ पे दो चीजें होती है, या तो अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, ठीक है। बाय मतलब टू, ठीक है। या तो प्लीजेंट होगा या फिर अनप्लीजेंट होगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया, बाइपोलर डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, स्टार ले लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, निर्णय का प्रतिनिधित्व करने वाली को सर्कल करके निम्न द्रव्य, ये होगा आयोमो, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर उत्पाद को रेट करने के लिए बाइपोलर, ये वाला कीवर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अनडायमेंशनलिटी की बात हो जाएगी तो कौन सा हो जाएगा, गुटमन। और बाइपोलर डायमेंशन की बात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका सिमेंटिक। और 7 कैटेगरी आएगी, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट। इतना याद रख लेना। हाँ बाइपोलर डायमेंशन है, ठीक है, गुड। मल्टी डायमेंशनल स्केल। अब यहाँ पे अगर हम मल्टी डायमेंशनल स्केल की बात करें तो कहीं ना कहीं नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे ना दो दो स्केल को यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हो गया क्वेश्चन के लिए यहाँ पे, और ये हो गया आपका लिकट स्केल यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट अलाउ रिसर्चर टू फाइंड एंड एक्सप्लोर अंडरलाइंग थीम, डायमेंशंस और ऑर्डर टू एक्सप्लेन सिमिलरिटी डिससिमिलरिटीज। ये वाला इंपॉर्टेंट है, सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटीज के लिए होता है, डिस्टेंस बिटवीन यू कैन एनालाइज काइंड ऑफ सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी प्लॉटिंग डाटा ऑफ मल्टी डायमेंशनल स्केल अलाउ ऑफ इजियर इंटरप्रिटेशन रिसर्च। ये खास नहीं है, ठीक है, ये उतना खास नहीं है मल्टीपल डायमेंशन। यहाँ पे ना मेनली आपके दो तीन स्केलों को यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये मेरे यहाँ पे क्वेश्चंस है,
और यहाँ पे मैं लिकर्ट स्केल का यूज कर रही हूँ। लिकर्ट स्केल में क्या होता है आपको पता है, 1 2 0, ये -1 -2 कर दो इसको, और 1 2 कर दो, ठीक है। ये प्लस वाले, ये 2 वाले, और यहाँ पे मैं इस तरह से एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री और अनसर्टेन, इस तरह से मैंने यहाँ पे नंबरिंग दे दी, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस दे दिए, ठीक है। यहाँ पे थर्स्टन वाले दे दूं, चाहे फिर गुटमन वाले दे दूं, क्लियर है। यहाँ पे कैटेगरीज में मैंने डिवाइड कर दिया, 2 स्केलों में, मीन से 2-3 स्केल यहाँ पे यूज होती है। मल्टी से बताइए आपको, 2 स्केल मैंने यहाँ पे यूज कर ली। यहाँ पे क्वेश्चंस दे दिए, या फिर क्वेश्चंस की कैटेगरीज दे दी, और यहाँ पे लिकर्ट स्केल का यूज कर लिया, चाहे सिमेंटी का कर लिया, ठीक है। ओके, क्लियर है सबको। प्लीज लिख लेना साथ में, सिमेंटिक यूनिपोलर डायमेंशन, बाइपोलर डायमेंशन, बाइपोलर हो जाएगा, और आपका मल्टी डायमेंशन यूज 2 और मोर स्केल। हाँ ठीक है जी। नेक्स्ट क्यू शॉर्ट स्केलिंग, लास्ट है जी। स्टेपल होता है जी आपका यूनिपोलर, ठीक है। बाइपोलर और यूनिपोलर एग्जाम में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टेपल होता है आपका यूनिपोलर। किसने लिखा था, मोहम्मद जी ने लिखा था। स्टेपल स्केल जो है ना आपका, वो है यूनिपोलर, और जो आपका सिमेंटिक स्केल है वो है आपका बाइपोलर। क्लियर है, ये याद रख लेना, साथ के साथ एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोट्स बनाने पड़ेंगे, अगर नोट्स नहीं बनाने तो 1-2 बार क्लास देख लेना, तो कहीं ना कहीं मेरे तो छप जाता है माइंड में। अब आप लोगों का नहीं पता आपके छपता कि नहीं छपता, हम मेरे तो एज इट इज छप जाती है चीजें। नोट्स तो मैं कम शम ही बनाती हूँ, पर ये है कि सुनती पढ़ती बहुत ज्यादा हूँ। अब देखो सुनीता बाल जी, ठीक है, थम्स अप दे रहे हैं, वेरी गुड। अब देखो क्यू सॉर्ट, कभी आपने शूज की सॉर्टिंग की है, अलमीरा की सॉर्टिंग की है, मीन्स की चीजों को सिस्टमेटिकल तरीके से रखना, बस सॉर्टिंग करना। जैसे हम बोलते हैं ना कि मान लो शूज एक जगह, जहाँ पे शूज है वहां पे शूज रख दिए, जहाँ पे क्लोथ है वहां पे क्लोथ रख दिए, और जहाँ पे मेरी सारा मेकअप का सामान रहता है, वैसे मैं मेकअप करती नहीं हूँ पर चलो बोल देती हूँ, मेकअप का सामान रख दिया सारा का सारा, और जहाँ पे नेल पेंट रहते हैं वहां पे नेल पेंट रख दिए, लिपस्टिक जहाँ पे रहती है वहां पे लिपस्टिक रख दिया ना, ठीक है। इस तरह से अरेंजमेंट करना, या सिस्टमेटिकल तरीके से अरेंजमेंट करना। तो क्यू सॉर्ट स्केलिंग भी आपकी यही है। क्यू सॉर्ट स्केलिंग इज अ रैंक ऑर्डर स्केलिंग, ऑर्डर में रख देना, ठीक है। टेक्निक वेयर द रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू सॉर्ट द प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव इनटू पाइल्स, पाइल्स इंपॉर्टेंट है ये भी, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफाइड ये सच एज प्रेफरेंस, एटीट्यूड, परसेप्शन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पूछा जा सकता है पाइल्स बेस्ड। अब यहाँ पे क्या गया कि जो भी आपका डाटा है ना उसको सॉर्ट कर दिया। मेनली क्या होता है, ये कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर में क्या होता है कि मैं इस तरह से कमांड दे दूं ना अपने कंप्यूटर को, और ऐसे कीवर्ड सेट कर दूं कि जब भी मैं वो कीवर्ड डालूं तो जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन रखी होगी ना उस कीवर्ड के थ्रू, तो वो मेरे सामने शो हो जाएगी अपने आप से। क्लियर है। तो क्यू सॉर्ट का मतलब कि मैंने अपना सारा डाटा जो है वो सॉर्ट करके रख दिया एक जगह पे। क्लियर है। हाँ, कीप थिंग्स ऑन देयर राइट प्लेस। हाँ जी, तो इस तरह से इसको निमोनिक बना के याद कर लेना। क्यू सॉर्ट स्केलिंग परिभाषा, क्यू सॉर्ट स्केलिंग एक रैंक ऑर्डर स्केलिंग तकनीक है जिसमें उत्तरदाताओं को वरीयता, दृष्टिकोण, धारणा आदि जैसे निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार समानता के आधार पर प्रस्तुत वस्तु को ढेर में क्रमबद्ध करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। प्रेफरेंस, एटीट्यूड, परसेप्शन के हिसाब से इनको क्या किया जाता है, इनको एक सॉर्ट करके रख जाता है कि किसके प्रेफरेंस क्या क्या है, एटीट्यूड क्या क्या है, परसेप्शन क्या क्या है, और आगे यहाँ पे रैंक दे दिए जाते हैं। क्लियर है। इनकी प्रेफरेंस के हिसाब से, एटीट्यूड के हिसाब से, परसेप्शन के हिसाब से इनको रैंक दिए जाते हैं क्यू सॉर्ट स्केलिंग में। In other words, a scaling technique in which the respondent sort the number, statement, attitude into piles, usually of 11, on the basis of some specified criteria. For example, suppose the respondent are given 100 motivational statement on individual card and are asked to place their in 11 by ranging one most agree with the, ठीक है, ये इतना खास नहीं, बस ये समझ लेना कि सॉर्ट करके रखना। स्टेपल स्केल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो यूनिपोलर है ना, ये पूछा गया था पीएचडी के एग्जाम में, एचपी में पीएचडी का एग्जाम हुआ था, और रिसर्च एप्टीट्यूड में भी पूछा गया है आपका यूनिपोलर। जो स्टेपल स्केल इज अ यूनिपोलर, और इंडिकेटर क्या देता है, बाइपोलर, आपको कंफ्यूज करने के लिए। और जबकि आपको पता है बाइपोलर तो सिमेंटिक में यूज होता है, सिमेंटिक में। यहाँ पे होता है जी यूनिपोलर। वन एडजेक्टिव रेटिंग स्केल डिजाइन टू मेजर द रिस्पोंडेंट एटीट्यूड टुवर्ड द ऑब्जेक्ट और इवेंट। द स्केल इज कंप्रोमाइज ऑफ 10 कैटेगरीज। कितनी, स्टेपल में कितनी है, क्या याद रखोगे, स्टेपल यूज किया कभी आपने, स्टेपलर, ठीक है। तो स्टेपलर कितने जी, मेरे पास 10 स्टेपलर है, ठीक है। और सीमेंटिक, एस फॉर सीमेंटिक, एस फॉर आपका 7, और थर्स्टन कितना है, स्टोन कितने, थर्स्टन में 11 स्टोन है, और आपका लिकट कितना है, 5 कैटेगरी है, ठीक है। याद हो गया सभी को। लिकट कितना है, लिकट देखो LIKERT,
1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे करके इसको कर लेना, कुछ 5 है, सिमेंटिक 7 है, और थर्स्टन बड़ा ही है, स्टोन कितने 11 स्टोन है, कैसे फेवरेबल, अनफेवरेबल और न्यूट्रल है। क्लियर है सभी को, इस तरह से याद कर लेना। हाँ सुनीता पाल जी, मेरे पास कितने स्टेपल है, कितने स्टेपलर है मेरे पास है जी 10 स्टेपल, ठीक है, 10 स्टेपलर है मेरे पास। और कैसे स्टेपलर है, यूनिपोलर स्टेपलर है, यूनिपोलर स्टेपलर है। और अगर सिमेंटिक पे बात करेंगे हम, 7 है, कौन सी कैटेगरी होगी आपकी, बायपोलर, बायपोलर डायमेंशन होगी, ठीक है। और थर्स्टन कौन सा था आपका, अनडाइमेंशनलिटी था कि गुटमन था आपका, गुटमन था अनडाइमेंशनलिटी, ठीक है, गुटमन कौन सा है आपका, अनडाइमेंशन था, और यहाँ पे तो आपका दिया ही नहीं था कुछ गुटमन में तो। और प्लीजेंट अनप्लीजेंट वाला भी वो याद कर लेना सारा, ठीक है जी सभी को। एक है बाय फोल्डर, हाँ बाय फोल्डर नहीं, बाय फोल्डर हाँ, कुछ याद कर लेना, ठीक है, निमोनिक बना लेना, यूनिपोलर, यूनिफोल्डर, हाँ ऐसे करके 10 है, और ये 10 है मेरे पास यूनिफोल्डर, ठीक है। अनडाइमेंशन हो गया आप लोगों का गुटमन वाला। अब देखो, ऑब्जेक्ट और इवेंट, द स्केल इज कंप्रोमाइज्ड ऑफ 10 कैटेगरी रेंजिंग फ्रॉम -5 to +5। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 5, यहाँ पे वर्टिकल होगा विदाउट एनी न्यूट्रल पॉइंट, 0 नहीं होता, ये भी एग्जाम में पूछा गया। अब बताती हूँ कैसे। द स्टेपल स्केल गॉट इनटू नेम आफ्टर इट्स डेवलपर जैन स्टेपल। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या याद रखोगे, वर्टिकल होगा, 10 लिए जाएंगे, मान लो 1, यहाँ पे देखो, हाँ हाईली फूड क्वालिटी, ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं कंसिडर करते, जैसा कि आपका लिकर्ट स्केल में 0 कंसिडर करते थे ना, यहाँ पे 0 कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे 0 नहीं लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, +5 लेंगे, और -5 लेंगे, 1 2 3 4 5, कितना बना टोटल 10। क्लियर है। और पुअर हाई फूड क्वालिटी, ये ऐसे करके एग्जाम्पल इसका, ठीक है। गुटमन में डायमेंशन नहीं था, गुटमन में अनडाइमेंशन था, अनडाइमेंशनलिटी। क्लियर है जी सभी को, होगी जी आपकी क्लास, और नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लो प्लीज। 8 4 हो गए आज, सॉरी थोड़ा सा मैंने 5 मिनट ऊपर ले लिए, क्योंकि मुझे मेजरमेंट स्केल कंप्लीट करवाना था। इसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ, इसको आज के आज ही रिवीजन कर लेना, समझ लो बहुत ईजी है। और आज के करना आपने सारे स्केल रिवीजन कर लेना, स्टार्टिंग से लेकर नॉमिनल से लेकर आपका कहाँ तक किया हमने, स्टेपल स्केल तक, ठीक है। और जिस तरह से मैंने पढ़ाया, जो जो चीजें मैंने अंडरलाइन किया ना, बस वही करना। जब आप नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो आपने क्या करना है कि मेरी क्लास देख लेना, रिकॉर्डेड क्लास, और एज इट इज उसको बस वैसे ही, अगर तो आपको बिना नोट्स बनाए याद हो जाता है तो सही है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए टफ है तो फिर याद कर लेना, सॉरी नोट्स बना लेना, ठीक है। बाकी सॉरी फॉर दैट, आज थोड़ी क्लास ज्यादा ले ली मैंने, ज्यादा टाइम तक। ओके बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, कल मिलते हैं, कल करेंगे हम स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस, रेफरेंस, स्टाइल ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और वेरिएबल्स भी कर लेंगे रिसर्च के उसके साथ साथ ही। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सच में साथ दिया मेरा, और हमने कर भी लिया है आज टाइप ऑफ स्केल, 10 स्केल हो गया, अच्छा टोटल 10 हो गया, ठीक है, गिने नहीं मैंने कितने हो गए, ठीक है जी, ओके बाय बाय।